Wave Mile। तो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कोविड-19, जो कि ब्रिक्स का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई थी, उसके संबंधित। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उद्यमियों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके मुख्य बिंदु की ओर चर्चा करते हैं कि ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की इस बैठक का आयोजन रूस के विदेशी मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है जो ब्रिक्स में आते हैं। भारतीय विदेशी मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि इस महामारी से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गंभीर क्षति हुई है। भारतीय विदेशी मंत्री ने कोविड-19 के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए उद्यमों और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ब्रिक्स समूह द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस बैठक में कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था की हुई क्षति से ब्रिक्स देशों को उभारने के लिए 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर के राहत कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसी के तहत उन्होंने भारत द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को इस संक्रमण की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में भारत और रूस के अतिरिक्त चीन, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। ब्रिक्स देश में यह 2009 में इस ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के पहले शिखर सम्मेलन के आयोजन और 2010 में दक्षिणी अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद ब्रिक्स देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग में वृद्धि हुई। मतलब 2009 में सिर्फ 4 ही देश थे जिसको ब्रिक कहते थे, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चाइना आते थे, लेकिन 2010 में दक्षिणी अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स समूह के देश विश्व के लगभग 26% भूभाग पर और लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही समूह के देशों ने उत्पादन में वृद्धि, निवेश, व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अनुमान के अनुसार 2013 तक वैश्विक जीडीपी वृद्धि में ब्रिक्स देश की भागीदारी लगभग 27% थी। कोविड-19 की महामारी से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि 2020 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी। हाल ही के वर्षों में समूह के देशों ने तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने समूह के देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया। नवंबर 2019 में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लिए विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर समूह के देशों द्वारा इनमें सहयोग बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। ब्रिक्स सदस्य विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था होने के अलावा इन देशों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार, तकनीकी दक्षता और कुशल श्रमिक, बड़ा बाजार आर्थिक दृष्टि के समूह के लिए एक सकारात्मक भविष्य की तरफ संकेत है। अब देखते हैं कि कोविड-19 और ब्रिक्स देश के बीच क्या संबंध है। तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती मामलों के मिलने के बाद से ये बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। वर्तमान में चीन इस महामारी से लगभग उबर चुका है, परंतु ब्रिक्स समूह के अन्य देश विशेषकर भारत, रशिया, ब्राजील इस महामारी से स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र को गंभीर क्षति हुई है। वर्तमान में कोविड-19 की महामारी के बीच विश्व के बहुत से देशों में संरक्षणवादी दृष्टिकोण में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में ब्रिक्स देशों द्वारा सामूहिक सहयोग को बढ़ावा मिलना एक सराहनीय पहल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए देश में तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। कोविड-19 की महामारी से बड़े आर्थिक स्रोत के अभाव और बाजार में मांग की कमी से स्टार्टअप और MSME कंपनियों को सबसे अधिक क्षति हुई है। ब्रिक्स समूह के सहयोग के माध्यम से इन कंपनियों को ऋण एवं सहयोग उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही ब्रिक्स जैसे मंच पर भारतीय विदेशी मंत्रियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने की पहल से औद्योगिक क्षेत्र का मनोबल मजबूत होगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।